हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे सब ठीक ठाक है, खैरियत से है। तो यहाँ पर जनाब मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हुई है और जैसा मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। बस फ्रेश होने के बाद सबसे पहले यहाँ पर मैं पानी इनटेक कर रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपनी डाइट में ऐड कर लूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पानी पिया और तब तक मुस्कान स्कूल के लिए रेडी हो चुकी थी। मुस्कान का मैंने लंच पैक किया और यहाँ पे अब मैं मुस्कान को स्कूल ड्रॉप करने जा रही हूँ। और लास्ट वीक हमारे यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में वेदर इतना अच्छा हो गया था और थोड़ी सी धूप भी निकल गई थी, सनशाइन हो रही थी यहाँ पर। लेकिन सडनली लास्ट 2 दिन से फिर से वेदर जो है वो दोबारा से कोल्ड हो चुका है और आज तो सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। तो जब मैं मुस्कान को स्कूल ड्रॉप करने जा रही थी तो हल्का-सा थोड़ा बाहर वेट था और बारिश बहुत हल्की-फुल्की सी हो रही थी। तो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी। जैसे ही मैं मुस्कान को ड्रॉप करके आई हूँ, घर आते ही यहाँ पे इतनी तेज़ ज़्यादा जो है बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। वैसे रात को भी हमारे पास बहुत ज़्यादा ही ख़राब थंडरस्टॉर्म आया था और बिल्कुल गरज चमक के साथ हमारे यहाँ पे रात में इतनी तेज़ बारिश हुई है। ना सिर्फ बारिश हुई है बल्कि यहाँ पे हेलिंग हुई है, जिसे हम उर्दू में ओले कहते हैं कि ओले गिरना या ओले पड़ना। तो जनाब यहाँ पर हेलिंग हुई थी रात में, जिसकी वजह से यहाँ पे आज मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा कोल्ड है, काफ़ी ठंडक हो रही है। वैसे हमारे पास कोल्ड वेदर तो कुछ टाइम से ही चल रहा है, जो नॉर्मल से ज़्यादा है। नॉर्मली यहाँ सैन फ्रांसिस्को में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती है, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी जो है वो कोल्ड वेदर हम लोगों ने यहाँ पे देखा है और अभी तक ये कोल्ड वेदर जो है ना वो जाने का नाम नहीं ले रहा। तो ख़ैर ये तो हो गई यहाँ की वेदर अपडेट। आज मुझे करने थे बहुत सारे काम, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि रमज़ान की आमद है और मैं तकरीबन रमज़ान से 2.5 से 3 हफ़्ते पहले ही अपनी रमज़ान की जो तैयारियां हैं वो स्टार्ट कर देती हूँ, जिसमें मेरी क्लीनिंग होती है, डीप क्लीनिंग होती है, कुछ मेरा सिलाई का काम होता है, ऑल्ट्रेशन का काम होता है, स्टिचिंग का काम होता है, जिसमें मैं अपनी बेडशीट्स वगैरह सीती हूँ, जो मैं रमज़ान में और ईद के लिए यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा जो हमारे ट्रेडिशनल जो कुकिंग होती है, समोसे बनाना, रोल्स बनाना, नगेट्स बनाना, ये सारी जो एक्स्ट्रा जो लवाज़मात होते हैं वो मैं इस टाइम तक बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं घर पे आ चुकी हूँ और अभी मैं आप लोगों के साथ अपने बैकयार्ड का व्यू शेयर कर रही हूँ कि मैं घर में आई हूँ और आते के साथ ही यहाँ पे इतनी तेज़ जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई थी और कोल्ड भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मुझे आते के साथ ही हीटर ऑन करना पड़ा। खैर यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली नाश्ता आज बड़ा सिंपल था। मैंने सिर्फ चाय बनाई थी और चाय के साथ जो क्रोसेंट होते हैं वो मेरा आज नाश्ता था, जो बड़ा सिंपल सा होता है। उन क्रोसेंट को मुझे सिर्फ एयर फ्राई में रखना था और उससे बहुत ज़्यादा फ्रेश और क्रिस्पी हो जाते हैं। तो ये सब आपको मैं वीडियो में शो करूँगी, आप वीडियो देखिए और मैं आप लोगों के साथ टॉपिक को डिस्कस करती हूँ। तो जैसा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि इस टाइम तक मैं अपनी रमज़ान की जो तैयारियां हैं वो स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन जनाब मेरे हस्बैंड ने दिया एक सरप्राइज़ ये था कि उन्होंने जो मेरे घर के जो 2 रूम थे टोटली अपसाइड डाउन कर दिए और बहुत सारा काम मेरा उसकी वजह से बढ़ा। मेरा जो पूरा प्लान था वो टोटली चेंज हो गया। प्लान ये था कि आज मुझे जाना था ग्रोसरीज़ के लिए, जिसमें मेरे घर की रेगुलर ग्रोसरी भी थी और मुझे कुछ रमज़ान के लिए स्पेशल ग्रोसरी भी करनी थी, जो ट्रेडिशनली हमारे घरों में होती है। लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने मुझे अपना प्लान बताया तो मुझे अपने प्लान को स्टॉप करना पड़ा और फिर मुझे अपनी रमज़ान की तैयारियों को कुछ टाइम के लिए रोकना पड़ा, क्योंकि जो प्लान मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ शेयर किया उस चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरे हस्बैंड का प्लान ये था कि उनको हमारे घर में से जो 2 टीवी हैं उनको चेंज करना था। तो देखिए टाइम के साथ-साथ जिस तरह से सारी जो एडवांस चीज़ें आती हैं इलेक्ट्रिकल जो होती हैं वो बहुत जल्दी-जल्दी चेंज होती हैं। तो मेरे घर में अभी 4 टीवी हैं जो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक हैं और उनमें कोई भी ऐसा कोई इश्यू नहीं था कि जिनको चेंज किया जाए। और सच बताऊँ मेरे पास तो टाइम नहीं होता, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं जाके टीवी वॉच करूँ या इसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स वॉच करूँ। अगर मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम होता भी है तो मैं अपने फ़ोन पर ही जो मैं 1-2 पाकिस्तानी ड्रामे वॉच करती हूँ और वो मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे व्लॉग्स बनाने होते हैं, एडिटिंग करनी होती है, वॉइस ओवर करना होता है। इसके अलावा मेरे घर में बहुत सारे मेरे काम, घर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से मेरे पास बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है कि मैं टीवी वॉच करूँ। खैर हस्बैंड
हस्बैंड का प्लान ये था कि उनको घर में से 2 जो टीवी हैं उनको चेंज करना था और वो ऑलरेडी 2 टीवी परचेज़ भी कर चुके थे और उन्होंने मुझे लास्ट मिनट बताया क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो मुझसे पहले से कहेंगे तो मैं उन्हें मना कर दूँगी कि हमें नई टीवी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड को शौक है, उनको बहुत अच्छा लगता है कि टाइम के साथ-साथ जो चीज़ें नई आती हैं, उनको घर की चीज़ों को अपडेट करने का बहुत शौक है। ख़ासकर ये जो इलेक्ट्रिकल की जो चीज़ें होती हैं ना, उनको इलेक्ट्रिक डिवाइसेज़ बिल्कुल अपडेट रखने का बहुत शौक है। तो ख़ैर यहाँ पर देखें बातों-बातों में नाश्ता रेडी हो चुका। अच्छा, मेरे घर में जो चाय बनती है वो इसी तरह हम लोग चाय बनाते हैं सेपरेटली मिल्क के साथ। मेरे हस्बैंड को दूध पत्ती चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उनको जो स्मेल आती है ना दूध की वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वैसे भी हेल्थ के हिसाब से भी जो हम दूध पत्ती चाय बनाते हैं उसको बहुत देर तक हम दूध को पकाते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। ख़ैर वो अपना-अपना टेस्ट है, अगर आप लोग उस तरह की चाय पसंद करते हैं तो ज़रूर पीजिए। लेकिन मेरे घर में जिस तरह से आपने देखा मैं बिल्कुल सेपरेट चाय को कुक करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी कॉस्को और ये यहाँ पे एक वेयरहाउस है जहाँ पे आपको मेंबरशिप पे करनी होती है एवरी ईयर और यहाँ पे बल्क में चीज़ें मिलती हैं जिसकी जो प्राइस होती है वो कंपेयर टू अदर जो रेगुलर जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं तो उससे कम होती है और जो साइज़ होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो ख़ैर जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है ये बात कि ऑलरेडी मेरा प्लान चेंज हो चुका था, तो अब ये जो रमज़ान की जो ग्रोसरी है ये वो बिल्कुल भी नहीं है। रमज़ान प्रिपरेशन मेरी रुक चुकी है। अब यहाँ पर मैं आई थी सिर्फ रेगुलर घर की ग्रोसरी करने के लिए और यहाँ पर हमारे सैन फ्रांसिस्को में जो ग्रोसरीज़ के जो प्राइसेस हैं वो दिन ब दिन इतने ज़्यादा हाई होते जा रहे हैं। यहाँ पे अमेरिका में एक ही बात अच्छी थी कि यहाँ पे जो ग्रोसरीज़ थी वो बहुत रीज़नेबल प्राइस में होती थी, लेकिन कोविड के बाद से स्लोली जो प्राइसेस रेज़ हो रही हैं ना वो बढ़ती ही जा रही हैं। जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में या और दूसरी कंट्रीज़ में जो पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल महंगाई आई है उसका इफ़ेक्ट यहाँ पर भी हुआ है, अमेरिका में भी हुआ है। सैन फ्रांसिस्को वैसे भी एक बहुत एक्सपेंसिव सिटी है पूरे अमेरिका में। ना सिर्फ सैन फ्रांसिस्को बल्कि इसके अलावा और भी डिफरेंट स्टेट हैं और सिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। उनमें से एक स्टेट कैलिफ़ोर्निया भी है जो यहाँ अमेरिका में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टेट्स में इसका शुमार होता है। और यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ें मेंशन करूँगी ना अभी वो सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस में मिलती थी लेकिन अब नहीं हैं। जैसे ब्रेड के प्राइस बढ़ गए हैं, मिल्क के प्राइस बढ़ गए हैं, एग्स के प्राइस बढ़ गए हैं, बटर है, इस तरह के जो बिल्कुल बेसिक जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, शुगर है, सॉल्ट है, तो ये बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, हर घर की बेसिक ज़रूरत है और इन सब चीज़ों के प्राइसेस यहाँ पे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। कुकिंग ऑयल है और राइस है, मीट है, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके प्राइसेस अब हो चुके हैं और आपको पता है एक दफ़ा जिस चीज़ के प्राइस बढ़ जाते हैं, वो कभी भी लो नहीं होते हैं। ख़ैर ये तो हो गया थोड़ा-सा रिव्यू जो मैंने आपको अपनी ग्रोसरी का दिखा दिया था और अब हम यहाँ पे घर पे आ चुके थे और यहाँ मेरे हस्बैंड ने जो टीवी का बॉक्स है उसको ओपन कर लिया था और ये वाला जो टीवी है वो इंस्टॉल करना है मेरे बेडरूम में। तो मेरे रूम में ऑलरेडी 50 इंच का एचडी टीवी है एलईडी जो वॉल पर है, तो हस्बैंड ने उसको रिप्लेस किया है इस नए वाले से और ये वाला जो टीवी है वो है 55 इंचेस एलजी का है। अच्छा, मुझे इतनी ज़्यादा ये इलेक्ट्रिक की जो चीज़ें होती हैं जैसे टीवी है या और जो दूसरी चीज़ें होती हैं उसमें मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि क्या फ़र्क है, लेकिन मेरे हस्बैंड को इन सब चीज़ों में बड़ी नॉलेज है। उनको पिक्चर क्वालिटी और जो पिक्चर क्वालिटी के अलावा जो इन सब चीज़ों के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि रिकॉर्डिंग होती है, ये इसके अलावा और बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो ये लोग टाइम के साथ साथ डिवाइसेस में चेंज करते रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड को इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी नॉलेज है जिन्हें वो यूज़ भी करते हैं। तो देखें ये हाल हुआ है मेरे रूम्स का, क्योंकि एक टीवी को निकालना, दूसरे टीवी को लगाना और ये जो दोनों टीवी मेरे हस्बैंड जो रिप्लेस कर रहे हैं, ये दोनों टीवी मेरे घर में वॉल माउंट हुए हुए हैं। तो आपको जो पहले वॉल माउंट है उसको वॉल में आपको लगाना होता है, जो ऑलरेडी मेरे वॉल में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी एक टीवी को निकाल के दूसरे को लगाना थोड़ा ट्रिकी होता है, थोड़ा टाइम भी लगता है। तो फिर यहाँ पर आयान की हेल्प के साथ मेरे हस्बैंड ने टीवी यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। तो ये वाला जो टीवी है मेरे पुराने वाले टीवी से काफ़ी हद तक बेहतर है, पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो मेरे पुराने वाले टीवी में नहीं थे। अच्छा, तो ये तो हो गई टीवी की बात, लेकिन अब मैं
आपको बताती हूँ कि असल वजह क्या है जो मैं चीज़ें चेंज नहीं करती। देखिए हमारे इंडिया, पाकिस्तान में, दूसरी कंट्री में अगर हम कोई चीज़ नई परचेज़ करते हैं तो हमारी जो यूज़ की हुई चीज़ है, जो पुरानी चीज़ है, या तो हम उसे सेल कर देते हैं, जो वहाँ लोकल मार्केट में बड़ी आसानी से कोई भी आपसे परचेज़ कर लेता है। अगर आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते हैं तो आपके नेबर्स में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में किसी को ज़रूरत होती है तो आप उनको भी वो चीज़ें यूज़ करने के लिए दे देते हैं। लेकिन यहाँ अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई चीज़ पुरानी हो जाती है या किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो या ना हो, या अगर बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में भी हो तो भी आपको उस चीज़ को डिस्कार्ड करना होता है, आपको ट्रैश में भेजना होता है। कुछ डोनेशन सर्विसेज़ होती हैं जो आके आपके घर से चीज़ें पिक कर लेती हैं, लेकिन वो यूज़ नहीं करते, या तो वो उसको सेल कर देते हैं या तो वो उनको ट्रैश में डाल देते हैं। तो इस तरह से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अगर एक चीज़ बिल्कुल सही वर्किंग ऑर्डर में है तो आप उसको निकाल, और फिर मुझे घर में एक्स्ट्रा चीज़ें स्टोर करना, उनको रखना भी अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ पर्सन हूँ, मुझे हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना, उसकी जगह पे रखना ज़्यादा बेहतर लगता है। और इसके अलावा यहाँ अमेरिका में अगर आप किसी को ऑफ़र भी करते हैं ना कि हमारे पास ये चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप ले लें, तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपसे आके आपकी चीज़ ले लेते हैं। बहुत अजीब-सी बात है, जबकि हम ये सब चीज़ें फ्री में लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नहीं लेता। ख़ैर ये वाली बात मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बातों के साथ-साथ मैंने यहाँ पे अपना पूरा रूम क्लीन कर लिया, क्योंकि आपने देखा था मेरा पूरा रूम जो है वो बिल्कुल बिखर चुका था। तो लाज़मी मुझे पूरा क्लीन अप करना पड़ा, सब जगह डस्ट हो गई थी क्योंकि टीवी के पीछे से भी इतनी डस्ट निकली थी। तो यहाँ पे मैंने पूरी बेडशीट वगैरह चेंज करी, रूम की डस्टिंग की, क्योंकि जब भी आप इस तरह के घर में काम करते हैं तो आपको पता है इन सारे कामों में जो क्लीनिंग होती है वो कितनी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने अपना पूरा रूम क्लीन कर लिया था, और अब यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ अपना लिविंग रूम। तो लिविंग रूम में जो अभी आप टीवी वो देख रहे हैं, जो वॉल माउंट हुआ है, वो 55 इंच का था, और अभी जो मेरे हस्बैंड ने न्यू परचेज़ किया है वो है 65 इंच का। अच्छा, ये रेगुलर टीवी नहीं है, ये फायर स्टिक टीवी है, और इसकी जो सबसे अच्छी बात है उसमें ये है कि अगर आपके पास वाईफ़ाई अच्छा है, आपके पास अच्छा नेट कनेक्शन है, तो ये जो टीवी है ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। इसमें अलेक्सा जो है वो इंस्टॉल है ऑलरेडी। तो मैं आपको दिखाऊँगी आगे वीडियो में कि किस तरह से ये टीवी वर्क करता है। आप इस टीवी को रिमोट से भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इस टीवी को वर्बली भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये देखें, ये जो हाल देख रहे हैं ना आप मेरे लिविंग रूम का, देखें ये इस तरह से हाल हुआ है, और ये रूम इतना फैल चुका था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ख़ैर यहाँ पर मुस्कान, अयान और मेरे हस्बैंड ये तीनों मिलके इस टीवी को जो है वो असेंबल कर रहे हैं। पुराने वाले टीवी को निकाल दिया है वॉल पे से, और इस नए वाले टीवी को दोबारा वॉल पे लगाना है। अलेक्सा, टर्न ऑन द टीवी। Okay, अलेक्सा, गो टू यूट्यूब। okay. तो देखा आपने, इस तरह से ये टीवी वर्क करता है। तो ख़ैर जनाब, इन सारे कामों की वजह से मेरी जो अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन थी वो थोड़े दिनों के लिए स्टॉप हो चुकी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की लिस्ट में 1-2 काम और हैं जिन्हें करने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा। लेकिन मैं इंशाल्लाह जल्द ही अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी, और वो सारी प्रिपरेशन आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी, रेसिपीज़ के साथ-साथ जो चीज़ें मैं बनाऊँगी। वैसे मेरी रमज़ान की जो रूटीन होती है बहुत सिंपल होती है, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं रमज़ान को बहुत सिंपल तरीके से, सादगी के साथ, ज़्यादा इबादत करते मैं गुज़ारूँ। लेकिन हम सब की तरह मैं भी एहतमाम करती हूँ रमज़ान के महीने का, और जो ख़ास पकवान होते हैं वो भी बनाती हूँ। तो मैं सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लेकिन आज के व्लॉग में इतना ही, और यहाँ पे मैं अब आज का अपना व्लॉग एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट के साथ आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।